नमस्कार दोस्तों। दो मुद्दों पे बात करेंगे। एक, इस देश के अंदर दलाल मीडिया किस तरीके से काम करता है, दलाल पत्रकार कैसे काम करते हैं, और दूसरा, राहुल गांधी किस तरीके से अपनी पार्टी को सड़क छाप पार्टी बना रहे हैं। पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन ये सड़क छाप पार्टी और सड़क छाप बनती जा रही है इस 55 साल के अधेड़ की वजह से। जो भी इसमें क्वालिटी वाले लोग थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब केवल नालायक लोग बचे हैं, और उन्हीं नालायक लोगों की वजह से ये कांग्रेस पार्टी सड़क छाप बन रही है। आपको याद होगा 2014 में नरेंद्र मोदी जी जीत कर आए। उस समय चुनाव आयुक्त कौन था? वही था जो कांग्रेस पार्टी ने बना रखा था, लेकिन मोदी जी जीत कर आए। 19 में भी जीत कर आए, और उसके बाद अब 24 में भी जीत कर आए। लेकिन 24 में जैसे ही भाजपा की सीटें 240 हो गई, 300 से घटकर 240 पर आ गए, तो राहुल गांधी और सारे खैराती और सारे दलाल, जितने भी भारत के अंदर मौजूद दलाल हैं, चाहे वो पत्रकार हों चाहे कोई और हो, उन सबका कहना था कि जनता ने जवाब दे दिया। जनता ने जवाब दे दिया, मोदी को उखाड़ कर फेंक दिया, क्योंकि विपक्ष की सीटें कुल मिलाकर 230-35 उनकी भी हो गई। 50-60 जितने भी वो इंडी गैंग के लोग इकट्ठे हुए थे, और कांग्रेस की पार्टी की सीटें 100 हो गई। तो उस समय जनता ने जवाब दे दिया, और महाराष्ट्र के अंदर भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया लगभग। राजस्थान के अंदर बुरा हाल हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर बुरा हाल हुआ। अखिलेश यादव जी की सीटें बढ़ गई, कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ गई। जनता ने जवाब दे दिया। और जब उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव दोबारा होते हैं, तो जी इसमें तो गड़बड़ हो गई है, क्योंकि उस समय कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। ये वाहियात किस्म के लोग जो हैं, इन्हें समझ ही नहीं है कि बोलते क्या हैं, और लोगों को क्या समझ नहीं आता तुम क्या बोल रहे हो। एक व्यक्ति जो सबसे पुरानी पार्टी का सबसे बड़ा अधेड़ 55 साल का हो, वो ये बता रहा हो कि 70-70 हजार लोग जो है उनके गलत वोट डाल दिए गए। वो चुनाव की सूची के लोग थे ही नहीं, वो बाहर से उनकी वोटिंग करा दी गई। क्या इन बातों के कोई मायने हैं? अब मत समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके की वाहियात बातें हैं ये, कि बाहर से आके लोगों ने वोट दे दिया, ये चुनाव की जो लिस्ट है उसको छेड़ा गया, फलाना किया गया, ढमकाना किया, पता नहीं क्या क्या नाप शनाप। जब अपने अनुरूप काम हो रहा है, अपने अनुरूप जो है वो चुनाव का रिजल्ट आता है, तो सब कुछ बेहतर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जनता ने जवाब दे दिया। लेकिन जब उल्टा हो जाए तो जनता, नहीं नहीं ये तो भाजपा ने उल्टा कर दिया। तो इस तरीके की वाहियात बातों के कोई मायने नहीं होती, और दलाल भी उसी अंदर कूदते हैं। वही रस्सी कूद रहे हैं दलाल भी, जो राहुल गांधी रस्सी कूदता है। लेकिन इन बातों के कोई मायने नहीं होते हैं। तेलंगाना में चुनाव जीत जाते हैं, कर्नाटक में इतना बड़ा स्टेट जहां पे सुपड़ा साफ हो जाता है भाजपा का, वहां पे सब कुछ ठीक था। तो ये सब बातें राहुल गांधी जैसा व्यक्ति नहीं समझ सकता, जिसे यही नहीं पता हो कि अंगूठा छाप का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा बिहार के अंदर वो गए थे, जब औरत ने उनके सामने कहा कि मैं अंगूठा छाप हूं, तो कहता है व्हाट इज अंगूठा छाप। इस तरीके के इटालियन ईसाइन की जो पैदाइश हैं, इन लोगों को समझ नहीं आ सकता भारत के अंदर क्या हो रहा है। तो राहुल गांधी इस पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, और जो बची खुची पार्टी है वो आने वाले 2-3 साल में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और आप याद रखिए, बिहार के अंदर का जो चुनाव हो रहा है उसका रिजल्ट महाराष्ट्र की तरह ही होगा, क्योंकि वहां पर बिहार में बैठे तरह तरह के चोरचक्के डकैत ही चुनाव नहीं जीत सकते, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। आरजेडी के अंदर तो वैसे ही आपको पता है क्या हो रहा है, और रही गई बात राहुल गांधी की, उसके बस का कुछ है नहीं। आर्टिकल छपवाए जा रहे हैं अखबारों पे, अंग्रेजी ठर्रे लिखवाए जा रहे हैं कि देखिए चुनाव में धांधली। ऐसे व्यक्ति को उठाकर जेल में डालने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग को भी इस तरीके से मुंह नहीं ताकना चाहिए। चुनाव आयोग के ऊपर यह प्रश्न उठा रहा है राहुल गांधी डकैत, जिससे अगर कोई पूछे कि आप जब डकैती करते रहे तो आज आपको डकैती याद आ रही है, आज आपको भाजपा की डकैती याद आ रही है। टीएन सेशन जो मुख्य चुनाव आयुक्त था उस समय का, जिसे तुम कहते हो सबसे बड़ा चुनाव आयुक्त और बेहतरीन चुनाव आयुक्त जिसे कहा जाता है, जिसे तुमने अडवाणी के सामने गांधीनगर से चुनाव लड़वाया, तब कांग्रेस पार्टी क्या करे? उसे टिकट क्यों दिया तुमने? एक चुनाव आयुक्त को टिकट दे दिया तुमने। मोहिंदर सिंह गिल चुनाव आयुक्त, जिसे तुमने राज्यसभा से टिकट देकर मंत्री बनाया, भूल जाते हो वो बातें। और वही नवीन चावला, जिसके ऊपर गंभीर आरोप थे, फिर भी तुमने उसे चुनाव आयुक्त बनाया। और वो कुरैशी, उसे कौन भूल सकता है, जिसे तुमने चुनाव आयुक्त बनाया। ये सब बातें कांग्रेस पार्टी के दलाल भूल जाते हैं, लेकिन प्रश्न उठाना है भाजपा के ऊपर।
खैर, इन सभी बातों को दलालों से कोई मतलब नहीं। दलाल इन सभी बातों से बिल्कुल अवगत होते हुए भी उन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें दलाली करनी है। लेकिन एक आंकड़ा जो सामने आया है वो वर्ल्ड बैंक से सामने आया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई है कि पिछले 10 सालों के अंदर, एक दशक के अंदर, भारत के अंदर लगभग 26 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। आपको याद होगा, तरह तरह की रिपोर्ट्स आती हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत नेपाल से पीछे हो गया, बांग्लादेश से पीछे चला गया। देखिए क्या हो रहा है, यहां के लोग खुश नहीं है। इसके ऊपर दलाली खूब सुनी होगी आपने। हालांकि वो रिपोर्ट अरे गहरी लोग जारी करते हैं, कोई वर्ल्ड बैंक जारी नहीं करता। उसके ऊपर दलाली और नंगा नाच और रस्सी कूदते हुए लोग आपको दिख जाएंगे। रवीश कुमार से लेके, राहुल गांधी से लेके, और भी जो आप छोटा पजामा गैंग है, वो सारी कूदते हुए दिखेगी आपको। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि 26 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, यानी जो पूरी तरह की जो गरीबी रेखा के अंदर जो लोग थे, वो 33 करोड़ से ज्यादा, उनमें से 26 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, यानी 70-75% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े स्टेट शामिल हैं। तो वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे पिछले 10 साल में मोदी ने काम किया है। अब लोग कहें कि ये क्यों राशन बांट रहे हो? भाई, राशन क्यों ना बांटे? राशन तो कांग्रेस पार्टी भी बांटती रही थी। राशन बांटने का मतलब ये नहीं है कि किसी को अब गरीबी रेखा से बाहर ले आए। राशन बांटने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जो सरकार ने सब्सिडाइज फॉर्म में राशन लिया है वो कहीं पहुंचाना भी तो है। अब सब्सिडाइज फॉर्म के राशन को जब पहुंचाया जाता है कहीं, तो एक तरीके से वो लोगों को सहारा होता है। और वो राशन इतना भी नहीं मिलता कि किसी का पूरा महीने का काम चल जाए। किसी को आप 15-20 किलो राशन दे देंगे तो उससे क्या परिवार चल जाएगा उसका महीना भर? उससे सिर्फ सहारा मिलता है। एक तरीके से उसे थोड़ा सा पीछे से सहारा रहता है कि कोई थोड़ी सी मदद उसके साथ है। 20-25 किलो राशन से परिवार खाना नहीं खाता, वो केवल सहारे का काम करता है, इसके सिवाय कुछ नहीं। तो ये कुल मिला के आप देखिए, जो दलाल हैं इस देश के अंदर मौजूद, वो उसी बात को उठाते हैं जो बात इस देश के खिलाफ हो, इस देश की सरकार के खिलाफ हो। आलोचना कोई भी कर सकता है, आलोचना में दिक्कत नहीं है। आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, हर चीज की, लेकिन आलोचना पत्रकारिता नहीं होती है, सच पत्रकारिता है। आप सच दिखाइए, चाहे वो आलोचना हो, चाहे वो आलोचना ना हो। अब सरकार की आलोचना पत्रकारिता नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार की आलोचना अगर आप करते हैं तब तो आप विपक्ष के साथ हैं। आपको आलोचना नहीं, आपको सच दिखाना है, चाहे वो आलोचना बने चाहे ना बने। ये बात समझने को तैयार नहीं, लेकिन ना समझें। मुझे लगता है इन लोगों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अभी आपने देखा 2 दिन पहले रवीश कुमार दलाल जो है वो क्या कर रहा था। वो व्यक्ति ये कह रहा था कि भारत को बुलाया नहीं। देखिए राहुल गांधी ने क्या कर दिया। राहुल गांधी ने बता दिया कि इस देश में कनाडा की क्या इमेज है। अब देखिए, कनाडा ने नहीं बुलाया था वक्त पर G7 समिट पे, तो उस पर वीडियो बना रहा था वो बेवकूफ बदमाश टाइप का व्यक्ति। उसे इतनी समझ नहीं है कि इतना बड़ा पत्रकार तो वो था, संपादक रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है किसके ऊपर, कि भारत को G7 समिट पे नहीं बुलाया। बड़ी अजीब बात है भाई। भारत को नहीं बुलाया तो भारत का क्या चला जाएगा उस पर। लेकिन आप देखिए, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने खुद भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके बुलाया है। तो ये छोटी छोटी और गैर जिम्मेदाराना बातें और जो भारत को बदनाम करने वाली बातें हैं, उन्हें लेकर आगे आ जाते हैं। दिमाग है नहीं। हिंडनबर्ग के ऊपर नंगा नाचती रही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, दलाल जितने भी और मौजूद हैं। वो हिंडनबर्ग बंद हो गया और उसने कहा कि अब हमारे पास, हम कुछ नहीं कर सकते, हम अब आगे इस संस्था को नहीं चला सकते। सुप्रीम कोर्ट में वो संस्था नंगी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी सबूतों को मानने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर नाचते रहे। ये अपने देश के दुश्मन हैं, देश के उद्योगपतियों को गाली देने वाले लोग हैं। मोदी ने नहीं पैदा किए हैं अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा, ये पहले से ही यहां पर है। नीरव मोदी को लोन दिया सोनिया गांधी ने, दूसरे दलालों को लोन दिया सोनिया गांधी ने, और वो भाग गए अगर मोदी के समय, तो कहने लगे मोदी ने भगा दिया। लेकिन मोदी ने यह बताया कि किस तरीके से वसूली की जाती है। नीरव मोदी से 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की जा चुकी है। विजय माल्या ने तो बता ही दिया कि मेरी पता नहीं कितनी ज्यादा वसूली की जा चुकी है, जितना मैंने लोन लिया था उससे भी ज्यादा वसूली मुझसे हो चुकी है। तो ये सब बातें दलाल नहीं बताएंगे, क्योंकि दलालों को केवल दलाली करनी है।
तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।